नमस्कार दोस्तों, आज मैं भाग्यांक 8 के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ये भाग्यांक 8 किस तरह से आपकी लाइफ को रूल करता है, क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको अपना भाग्यांक निकालना कैसे है। भाग्यांक निकालने के लिए आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देना है। मीन्स आपकी जो बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है और बर्थ ईयर है, उसे कम्प्लीटली आपको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक DOB मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 जनवरी 1967। अब इसे कम्प्लीटली ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 26। अब यहाँ पे हम 2 और 6 को भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपका भाग्यांक हो जाएगा 8। ये भाग्यांक 8 शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये नंबर बहुत ही नेगेटिव है, लेकिन यकीन मानिए सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो यकीन मानिए आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनती, मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आपके अंदर डेडिकेशन और पैशन होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है भाग्यांक 8 वालों के साथ कि आपको रिजल्ट बहुत ही देर से मिलता है। आपके साथ वाले लोग आगे निकल जाते हैं और आप सोचते रहते हैं कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों आगे नहीं जा रहा हूँ। बस ये एक चीज आपके साथ होती है कि आपकी चीजें बहुत लेट से होती हैं आपकी लाइफ में। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आपको फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की समझ बहुत अच्छी होती है। कहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कितना रोकना है, ये सब आपको नेचुरली ही आता है। इसलिए आप फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति हार मानना नहीं जानते हैं। कई बार आपका बिजनेस या काम शुरू करने के बाद असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आप फिर से शुरुआत करते हैं। पहला बंद हुआ तो दूसरी शुरुआत, दूसरा बंद हुआ तो तीसरी शुरुआत। आप लगे रहते हैं। आप घर पे नहीं बैठना चाहते हैं, चाहे आप जितनी बार भी फेल हो चुके रहें। आपको ये लगता है कि किस तरह से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। चलो इसमें मैं हार गया, मैं नेक्स्ट क्या करूँ। आप बैठने पे बिलीव नहीं करते हैं, आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि किस तरह से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ और सक्सेस तक पहुंच सकता हूँ। बस एक निराशा आपको हमेशा रहती है कि मैं इतना स्लो क्यों ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आप लगे रहते हैं, आप पेशेंस रखते हैं, वही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ये लगे रहना आपको सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। अगर नहीं रखते हैं तो आपको रखना चाहिए। और अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, आलस कर रहे हैं, चीजों में टाल रहे हैं चीजों को, तो आप अपने भाग्यांक को और खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका भाग्यांक नहीं चाहता है। भाग्यांक 8 है तो आपको काम करते रहना चाहिए। फल आपको कब मिलेगा आपको खुद भी नहीं पता है, लेकिन जब मिलेगा तो आपको सक्सेस भी मिलेगी और उस सक्सेस को दुनिया भी देखती है। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो ये आप मान लीजिए कि आपके ऊपर शनि देव का आशीर्वाद है। ये जीवन मेहनत से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है, स्ट्रगल से भरा हुआ है, पर जीत भी आपकी ही होगी। ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता। कर्मों का ही फल देते हैं वो। उन्हें भाग्य से, लक से कोई मतलब नहीं। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे। आपको अपने जीवन में चुनौतियों को ऐसे देखना चाहिए कि वो भी एक टेस्ट है आपका। आपको ऐसा सोचना है कि ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। ये चैलेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, मैं इसे टैकल करूंगा, रोना नहीं रोऊंगा। तो आपके जीवन में बदलाव भी आता है। बस यही सोच आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देती है। भाग्यांक 8 वाले लोग मेडिकल, मैनेजमेंट, फाइनेंस या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफी अच्छा करते हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति बहुत ही दुख और संघर्ष से निकलकर ऊपर उठते हैं और ये लोग अपने हौसले और मेहनत से सफल होते हैं। भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपका भाग्य चमक उठता है। लोग आपके सक्सेस की बातें करते हैं, आपके सक्सेस का उदाहरण भी देते हैं। पहले 30 से 32 साल आपकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन उसके बाद आपको पैसा, इज्जत और शोहरत भी मिलती है। और 45 की एज के बाद आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी भी आ जाती है। रिलेशनशिप की बात करूं तो आप रिश्तों को निभाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन बदले में आपको उतना मिलता नहीं है, जिसकी वजह से आपको हमेशा ये महसूस होता है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, मुझे उतना नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इतना ज्यादा करने लगते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। आपको सेल्फ लव की बहुत जरूरत है। दूसरों को प्यार देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को इग्नोर करना ये सही नहीं है।
जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तभी आपको भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। इसीलिए इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। आप भाग्यांक 8 से रूल होते हैं और यहाँ पे आपको एक बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इस तरह की चीजें आपके भाग्यांक को कम्प्लीटली खराब कर देती है, क्योंकि आप शनि से रूल होते हैं और जहां आपने खराब कर्म किए तो आपको उसका दंड भी मिलता है, क्योंकि शनि देव हैं कर्म फलदाता, कर्मों का ही फल देते हैं वो। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, मैं तो कहूँगी बहुत ही बुरा फल। इसलिए सोच समझ के अपने कर्मों को कीजिए। ध्यान दीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे किसी का लॉस तो नहीं हो रहा है, उससे किसी को घाटा तो नहीं हो रहा है। हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके काम से किसी दूसरे का काम खराब ना हो, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है आने वाले समय में। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, केयरिंग होते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, आप दूसरों के लिए इतना करते हैं कि दूसरों के काम बन जाएं, तो आपके काम भी बनने लगते हैं, आपकी चीजें भी अच्छी होती हैं। आप सैटर्न से रूल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खराब चीजें ही होंगी आपके साथ। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो सैटर्न आपको इतना देता है ना कि आपको लगता है कि मैं कहाँ रखूं अब इसे, इतना धन देता है, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत। इसलिए अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा भी फल मिलता है अगर आपका भाग्यांक 8 है और आपका कर्म अच्छा है तो इसलिए इस बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंस, रियल एस्टेट, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में आप सफल होते हैं। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। ये फील्ड्स आपके लिए अच्छी मानी गई हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको जॉइंट पेन, नी पेन, डेंटल इशू, लोअर बैक पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। और हाँ, अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आप ओवर थिंकिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से आपको हेडेक भी होता है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ और पेशेंस पे ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको लगता होगा क्यों ये चीजें नहीं हो रही हैं, पेशेंस लैक करते होंगे, तो आपको वहां रुक जाना चाहिए और आपको समय पे चीजों को छोड़ देना चाहिए। समय आने पे ही चीजें ठीक होंगी, इसलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। 10 मिनट का ध्यान एक मैजिक की तरह आपके लिए वर्क कर सकता है। इससे जो आप पेशेंस लैक करते हैं वो वाली प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती है और मेंटल हेल्थ भी आपकी सही रहती है। अब मैं आपको यहाँ पे गोल्डन रेमेडीज बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। आपको शनिवार के दिन आटे का हलवा और काले चने का प्रसाद बांटना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लाइफ में जो हर्डल्स होते हैं, आपके जो रुकावट आती है, उसे भी ये कहीं ना कहीं से कम करता है, तो इसे आप जरूर कीजिएगा। अष्ट धातु का कड़ा पहनना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपकी इच्छा शक्ति को भी जगाता है। इसे मेल्स को राइट हैंड में पहनना चाहिए और फीमेल्स को लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपके भाग्यांक की पावर को खराब कर देता है। चाहे फिर आप जितनी भी रेमेडीज करते रहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। अपने फायदे के लिए किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे भी आपका भाग्यांक खराब होता है, आपकी भाग्यांक की पावर खराब होती है। देखिए, भाग्यांक 8 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाग्यांक है। अगर आप इसको समझेंगे, इसकी पावर को समझेंगे, तभी आप अपने नंबर को अलाइंड कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।